नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। निवेश के लिहाज से झारखंड उपयुक्त प्रदेश है। झारखंड में खनिज संपदा के साथ ही प्रशिक्षित मानव बल भी है। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। लिहाजा झारखंड में निवेश करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई राज्यों में रोड शो किया और निवेशकों को झारखंड आने के लिए आमंत्रित किया। सरकार की इस पहल का असर भी हुआ और निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त भी हुए। सरकार ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि झारखंड में सुरक्षा के साथ साथ सरकार का पूरा सहयोग भी मिलेगा। निवेशकों ने भी झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। निवेश को आकर्षित करने के साथ ही सरकार नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में जुटी हुई है। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड समेत देश भर के वीर शहीदों को याद किया जा रहा है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। झारखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। इसके तहत मुस्लिम समाज के साथ भी सीधा संवाद का रास्ता अपनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। नई पहल नई आगाज कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि 70 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण कराया जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर जिला कार्यालय में अल्पसंख्यक सेल का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र की ओर से 375 करोड़ की राशि मिलेगी। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के सभी गांवों में दिसंबर 2016 तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि आजादी के 70 साल बाद भी राज्य के कई हिस्सों में बिजली नहीं पहुंची है। लिहाजा उनकी सरकार बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को लोगों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पेशरार प्रखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही 71 करोड़ की लागत से सड़क और 55 करोड़ की लागत से विद्युतीकरण योजना का शिलान्यास भी किया। चाईबासा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2019 तक झारखंड पावर हब के तौर पर विकसित होगा। झारखंड से दूसरे राज्यों को बिजली दी जाएगी। बिना बिजली के विकास की बात करना बेईमानी है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि गुदरी प्रखंड को आदर्श प्रखंड बनाया जाएगा। जिन गाँवों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां अगले 6 महीनों में बिजली पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 460 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। झारखंड अगले 10 सालों में दुनिया का समृद्धम प्रदेश बनेगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सरल किया। झारखंड में निवेश करने वालों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि केवल कृषि के बल पर राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार ने औद्योगिक विकास पर भी समान रूप से फोकस किया है। राज्य में अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाया गया है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा है कि झारखंड निवेश के लिहाज से एक बेहतरीन विकल्प है। निवेशकों को सुरक्षा के साथ साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी। झारखंड में निवेश को आकर्षित करने के लिहाज से कोलकाता में आयोजित रोड शो में बोलते हुए सीएम ने कहा कि कोलकाता के निवेशक झारखंड की विशेषताओं से भलीभांति परिचित हैं। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के कुशल नेतृत्व में झारखंड तेजी के साथ विकास कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान कार्निवल समूह और झारखंड सरकार के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किया गया। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर निकाय क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर शौचालय निर्माण का आदेश दिया है। साथ ही अधिकारियों को शौचालय निर्माण की दैनिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। सीएस ने कहा कि 25 अगस्त से 3 सितंबर तक शौचालय निर्माण के लिए आवेदन लिए जाएं।
साथ ही इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी वार्ड में कोई भी घर शौचालय विहीन न हो। जिन लाभुकों ने शौचालय निर्माण के लिए राशि प्राप्त कर ली है, वे निर्माण कार्य कर रहे हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाए। लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरण को सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने बाल श्रम कराने वाले नियोजकों पर सीधे सीजेआई कोर्ट में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन नियोजकों द्वारा बाल मजदूरी कराई जा रही है, उनसे निर्धारित 20,000 की राशि वसूली जाए। साथ ही चाइल्ड वेलफेयर के माध्यम से मुक्त कराए गए बच्चों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाए। मुख्य सचिव ने श्रम अधीक्षकों को निर्देश दिया कि उनके क्षेत्रों में बच्चों का पलायन न हो, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। सीएस ने कहा कि खूंटी, गुमला और सिमडेगा में बच्चियों के पलायन का प्रतिशत काफी अधिक है, लिहाजा उन जिलों का डेटाबेस तैयार कर इस बात का पता लगाएं कि किस गांव से कितनी बच्चियों ने पलायन किया है। झारखंड में जनता की समस्याओं के हल को लेकर कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र, सीधी बात और जनता दरबार के माध्यम से फरियादी सीधे अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और समस्या का निदान पा सकते हैं। रघुवर सरकार का दावा है कि उनकी शासन व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी बात सुनी जाती है। जनता बेहिचक अपनी बातें सरकार के सामने रखे। शासन में बैठे लोग उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। पिछले सप्ताह आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम की साप्ताहिक समीक्षा मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल ने की। राजस्व एवं भू अर्जन निदेशक राजीव रंजन ने हजारीबाग में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लैंड रिकॉर्ड, भूमि निबंधन, दाखिल खारिज, ऑनलाइन डाटा एंट्री और डिजिटाइजेशन को लेकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग के 1 दिवसीय कार्यशाला में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन भूमि निबंधन के साथ 3 दिन के अंदर निबंधित भूमि का दाखिल खारिज कराना अनिवार्य है। कोडरमा जिले में डिजिटाइजेशन की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के तहत वीर शहीदों के गांव और उनके वंशजों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में भी ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। शहीद वीर बुधु भगत उन्हीं में से एक हैं। शहीद के पैतृक गांव सिलागई में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के महान सपूतों वीर बुधु भगत, भगवान बिरसा मुंडा, सिधो कान्हू, चांद भैरव, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और शेख भिखारी जैसे देशभक्तों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही देशभक्तों की वजह से आज देश आजाद है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोलकाता में आयोजित रोड शो में सरकार को निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए। झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोलकाता में रोड शो किया और इस दौरान सीएम ने निवेशकों के साथ बात की और झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में निवेश करने वालों को सुरक्षा के साथ साथ सरकार का पूरा सहयोग भी मिलेगा। झारखंड निवेश के लिहाज से एक बेहतर स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। श्रम सुधारों के मामले में झारखंड पूरे देश में अव्वल रहा है। उद्योग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है। उद्योगों को जमीन की किल्लत न हो, इसके लिए लैंड बैंक का निर्माण किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने व्यापार सुधार के मामले में झारखंड को प्रबल राज्यों की श्रेणी में शामिल किया है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोलकाता में रोड शो किया और निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कोई छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, अगर वो निवेश करना चाहते हैं आपके संपर्क में आप लाओ। सारी सुविधा लैंड से लेकर
आईटी का क्षेत्र में ऑलरेडी हमने 200 एकड़ का आईटी का लैंड एचईसी कैंपस एरिया में रखे। एक सप्ताह के अंदर कोई आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहता, विद इन 1 वीक के अंदर जमीन, उसको जमीन नो प्रॉब्लम। देखिए, आप लोग बाहर में हैं, आज से 20 महीने पहले की झारखंड की सोच को आप बदलो। झारखंड बदल गया। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से भी झारखंड में अधिक से अधिक यहाँ के निवेशक निवेश करें। रघुवर जी, और आप लोग को झारखंड एक बात तय करिए, जो प्रेस का यूनियन है, हम पूरा साधन देंगे। झारखंड आके आप घूमिए। रघुवर जी, झारखंड बदल गया। निवेशकों के साथ बैठक के दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की। झारखंड अगले 10 सालों में देश ही नहीं विश्व का समृद्ध राज्य बनेगा। झारखंड 2020 तक देश का सबसे बड़ा पावर हब बनेगा। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा के साथ ही पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन भी है। झारखंड में निवेश करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का सरलीकरण किया गया है। सरकार कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर समान रूप से फोकस कर रही है। अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए निवेश का उपयुक्त माहौल बनाया जा रहा है। झारखंड में इंस्पेक्टर राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। बगैर सरकार की सहमति के कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी कारखाने में नहीं जा सकता है। झारखंड में माओवादी हिंसा गुजरे जमाने की बात है। राज्य में बेहतरीन नक्सल सरेंडर पॉलिसी बनाई गई है। बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया है। सरकार गठन के बाद कोई भी बड़ी माओवादी हिंसा नहीं हुई है। औद्योगिक विकास के लिए जमीन की अब कोई समस्या नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए हरियाली से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। जुलाई महीने में राज्य भर में करीब 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। राज्य सरकार को अब तक 21,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिल चुका है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के मधुर रिश्ते रहे हैं। झारखंड कभी बंगाल का हिस्सा था, लिहाजा निवेश के लिहाज से झारखंड एक उपयुक्त प्रदेश है। झारखंड को प्रकृति ने दोनों हाथों से नेमतें दी हैं, लेकिन झारखंड अमीर प्रदेश होते हुए भी यहाँ गरीबी पलती है। हालांकि पिछले 20 महीनों में राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर गरीबी मिटाने की कोशिश की गई है। झारखंड पलायन के लिए देश भर में बदनाम था, लेकिन वर्तमान सरकार ने पलायन कर चुके युवाओं को राज्य वापसी का रास्ता दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कृषि के बल पर राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए औद्योगिक विकास जरूरी है। लिहाजा सरकार औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नियमों का सरलीकरण कर रही है। कोलकाता में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री रघुवर दास के कुशल नेतृत्व की सबने सराहना की। सीएम के निवेश प्रस्तावों को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया और एक के बाद एक निवेश के 20 प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए। सरकार ने भी निवेशकों को सुरक्षा और तमाम तरह की सुविधाएं देने का वादा किया। निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोलकाता में आयोजित झारखंड सरकार का रोड शो कामयाब रहा। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निवेश के प्रस्ताव को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। रोड शो के दौरान निवेश के 20 प्रस्ताव मिले। कार्यक्रम के दौरान निवेशकों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल और नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना की और झारखंड में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रशंसा की। कोलकाता में आयोजित रोड शो के दौरान स्वास्थ्य, सीमेंट, स्टील, खनन, ऊर्जा, शिक्षा, सूचना तकनीक, कौशल विकास, खेलकूद और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के कई प्रस्ताव मिले। सेंचुरी प्लाई ने 2 मिलियन टन क्षमता के सीमेंट प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव दिया। ग्लोबल हेल्थ केयर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। देसुन हॉस्पिटल ने 500 बेड के अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव दिया। इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड ने 1,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया। दारुका माइका ने माइका और माइका नाइट के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया।
टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। प्रेम फुटवेयर ने लेदर उद्योग में और होलोफिक्स लिमिटेड ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। श्रीराम ओजोन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सीमेंट और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। राइस ग्रुप ने भी हायर एजुकेशन के क्षेत्र में निवेश की मंशा जताई। जीवन राम शिवदयाल ग्रुप ने खनन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। ऑरेंज ट्री बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और टीसीजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज ने आईटी के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। ग्लोस्टर लिमिटेड ने फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया है। IVY नॉलेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और ब्लूमिंगसन ने कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। क्रिस्टल लॉजिस्टिक्स ने कोल्ड चेन की स्थापना का प्रस्ताव दिया और कौशल ग्रुप ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निवेशकों की पूरी सुरक्षा और सभी सुविधाएं देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री से मिलने वाले निवेशकों ने भी राज्य सरकार की कार्यशैली को सराहा और झारखंड में निवेश को लाभकारी बताया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गरीबी दूर करने का कौन सा मंत्र बताया। देश में अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए आंदोलन किया गया। अब विकास के लिए जन आंदोलन करने की बारी है। जन आंदोलन के माध्यम से ही झारखंड से गरीबी दूर की जा सकती है। तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड समेत देश भर के वीर शहीदों को इतिहास के पन्नों में उचित स्थान दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत माता के रांची में भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होते हुए यात्रा जिला स्कूल तक पहुंची। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि झारखंड को समृद्धिशाली और स्वावलंबी बनाना मेरा संकल्प है। मैंने सत्ता सेवा के लिए संभाली है। गांव, गरीब और किसानों की सेवा ही मेरा लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने गरीबों की सेवा के लिए भेजा है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की शहादत को याद किया और कहा कि उन्होंने शोषण, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भी शोषण और गरीबी के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की जरूरत है। सीएम ने सरकार का संकल्प दोहराते हुए कहा कि अगले 4 सालों में झारखंड समृद्धिशाली और स्वावलंबी प्रदेश बनेगा। झारखंड सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। सरकार किसी दल की नहीं है, बल्कि आम जनता की है। और मैं मानता हूं मुझे ईश्वर ने गरीब की सेवा करने के लिए भेजा है और मेरी ये संघर्ष, ये सरकार की मंशा है कि आने वाले 4 वर्ष के अंदर हम झारखंड को एक समृद्धशाली, झारखंड को एक स्वावलंबी झारखंड, जो भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, फूलो जानो, सहदेव गणपत राय, शेख भिखारी, जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था झारखंड के साथ साथ देश को भी, उस सपनों को हमें साकार करना। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जन जन तक पहुंचेगी। यात्रा में उन शहीदों को भी याद किया जाएगा जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के माध्यम से सरकार शहीदों के गांव और परिजनों तक पहुंच रही है।
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों और जंगल की लड़ाई लड़ी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, लिहाजा ऐसे वीर शहीदों को भूला नहीं जा सकता है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जन जागरण किया जा रहा है। ज्ञात और अज्ञात शहीदों के परिजनों तक पहुंचा जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग जिनने पूरे जंगल की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई और इस भारत की इस धरती में पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनने मुगलों के, अंग्रेजों के खिलाफ में जिनने बिगुल बजाया, जिनने संघर्ष किया, और ऐसे महापुरुषों को हम भूल जाए और ये कतई संभव नहीं है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के अंदर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक जन जागरण का काम, और ऐसे महापुरुष जिस कर्मभूमि, जिस धरती में जिनने जन्म लिया था, ऐसे महापुरुषों को याद करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार सभी वर्गों का विकास चाहती है। सभी लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। स्कूल से ड्रॉप आउट युवकों को पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने शहीद अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि देश की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले वीर शहीदों को याद करना हमारा धर्म है। भारत माता की तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।